13 दिन एक मिस्ट्री। चलती ट्रेन से अचानक गायब हुई एक लड़की। न कोई सुराग, न कोई गवाह। बड़ी अनहोनी का डर और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। मन में एक ही सवाल, कहां है अर्चना तिवारी? क्या ये गुमशुदगी थी या फिर कोई बड़ी साजिश? भोपाल की लड़की अर्चना तिवारी की रहस्यमयी कहानी ने हर किसी को चौंका दिया। अर्चना तिवारी रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से अपने घर कटनी के लिए ट्रेन से रवाना हुई थी और बीच रास्ते में से अचानक गायब हो गई और फिर 13 दिन तक उसका कुछ पता नहीं चला। 13 दिन बाद अर्चना तिवारी गुमशुदगी कांड का पूरा सच सामने आया, जब पुलिस ने उसे नेपाल बॉर्डर के पास यूपी के लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया। सामने आया कि अर्चना के घर वाले उनकी एक पटवारी से शादी करवा रहे थे। इसके लिए वो तैयार नहीं थी। इस रिश्ते से बचने के लिए उसने मरने का नाटक रचा। वो इंदौर से कटनी के लिए निकली, लेकिन बीच रास्ते से गायब हो गई। अपनी सीट पर उसने सामान छोड़ा और अपना मोबाइल और घड़ी जंगल में फेंकवा दी, ताकि परिवार वालों को लगे कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई। लेकिन अर्चना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका अचानक गायब हो जाना एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। वहीं अर्चना तिवारी भी बचने के लिए दिमाग लगा रही थी। उसकी सारी चाल को आईपीएस राहुल लोढ़ा ने अपनी टीम के साथ विफल कर दिया। साथ ही इस रहस्यमयी केस को उन्होंने सुलझाया। आइए आपको बता दें कि अर्चना तिवारी मिस्ट्री को सुलझाने वाले रेल एसपी राहुल लोढ़ा कौन है। कौन है आईपीएस राहुल लोढ़ा? राहुल लोढ़ा मूल रूप से महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले हैं। राहुल लोढ़ा के पिता बिजनेसमैन है और मां हाउसवाइफ है। राहुल लोढ़ा 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाते हैं। भोपाल में रेल एसपी की पोस्टिंग से पहले राहुल लोढ़ा रतलाम के एसपी थे, लेकिन वहां बजरंग दल के साथ कुछ विवादों की वजह से रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सितंबर साल 2024 में उन्होंने रेल एसपी की कमान संभाली। राहुल लोढ़ा ने यूपीएससी के लिए मल्टीनेशनल कंपनी आईबीएम में सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था। साल 2008 में बीई कंप्लीट करने के बाद राहुल लोढ़ा ने आईबीएम में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन मन हमेशा यूपीएससी की तरफ लगा रहा। इसके बाद आईबीएम छोड़ 2009 में वो यूपीएससी की तैयारी में जुट गए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो दिल्ली आए, कोचिंग ढूंढनी शुरू की। इस दौरान शुरुआती दिन गुरुद्वारे में बिताए। उन्हें कई बार धर्मशाला में भी रुकना पड़ा। किसी तरह से उन्होंने कोचिंग के बारे में पता लगाया और वहां पहुंच गए। पहली बार में उनका दाखिला नहीं माना। इसके बावजूद राहुल लोढ़ा ने हार नहीं मानी। इस बीच उन्हें कोचिंग की स्कॉलरशिप मिली और रहना खाना फ्री हो गया। किस्मत ने साथ दिया तो राहुल भी मेहनत से यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। साल 2011 में यूपीएससी क्लियर कर आईपीएस बने। राहुल लोढ़ा के प्यार की फिल्मी कहानी। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के दौरान राहुल लोढ़ा की मुलाकात शुभी से होती है। शुभी जोधपुर की रहने वाली हैं और वो भी स्कॉलरशिप के जरिए ही कोचिंग में आई थी। दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई, अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक दूसरे से नोट्स शेयर होने लगे और दोस्ती प्यार में बदल गई। यूपीएससी के 3rd अटेम्प्ट के बाद राहुल ने अपने और शुभी के रिलेशन के बारे में मां को बताया और फिर घर वालों की मंजूरी के साथ दोनों ने 2012 में शादी कर ली। अर्चना तिवारी की मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद राहुल लोढ़ा ने खूब वाहवाही बटोरी। इस केस ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया। असल में अर्चना तिवारी का इरादा नेपाल जाने का था। वो नेपाल पहुंच भी गई थी, लेकिन राहुल लोढ़ा ने ऐसी ट्रिक लगाई कि अर्चना तिवारी को बॉर्डर पार वापस आना पड़ा और उसी वक्त पुलिस ने उसे हिरासत में ले ली। दरअसल अर्चना तिवारी की तलाश में नर्मदा नदी के करीब 32 किलोमीटर तक एसडीआरएफ और जीआरपी ने पूरा तलाशी अभियान चलाया। रानी कमलापति से जबलपुर तक के ट्रैक पर अलग अलग टीमें बनाकर पैदल सर्चिंग की गई। राहुल लोढ़ा ने बताया कि व्हाट्सएप का ब्यौरा खंगाला तो 26 वर्षीय सारांश जोगचंद का नंबर मिला, जिससे अर्चना तिवारी की लंबी बात होती थी। ये कटनी की रहने वाली है। वहां से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहां पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है एनएसयूआई से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है।
ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी, सारांश का भी कुछ जो है वो इशू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। अर्चना की कॉल डिटेल में एक टैक्सी संचालक तेजिंदर सिंह का भी नंबर मिला। वो दोनों पहले दिल्ली पहुंचे और एक टैक्सी लेकर नेपाल पहुंचने की व्यवस्था बनाई। ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी जब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था, तो इनकी बात हुई कि कहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहां पर जहां पे कैमरे नहीं है वहां से मैं इसको लेके चला जाऊंगा। अर्चना तिवारी ने पूरी प्लानिंग घर वालों से बचने के लिए की थी। अर्चना के परिवार वाले उनकी शादी एक पटवारी से तय कर चुके थे। परिवार का कहना था कि पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, अब शादी भी कर लो, लेकिन अर्चना इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। अर्चना का मानना था कि शादी उनकी पढ़ाई और करियर दोनों के बीच बाधा बन सकती है। इसी असहमति ने उनकी जिंदगी को एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां उन्होंने घर वालों से बचने के लिए गायब होने का नाटक रचा। के बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये पता किया, तेजिंदर का नंबर मिला और जब हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल पता किया तो हम लोग काफी श्योर हो गए थे कि तेजिंदर इस मामले में लिंक है। मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये जो है वो चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई है, तो हमें फिर स्टार्टिंग में लगा कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे मामले में होगा। पर जब सारांश को उठाया गया और सारांश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है, वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी सीसीटीवी कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू RFID से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहां से टोल नाका नहीं हो। नंबर की लोकेशन ट्रैक हुई और कड़ी जोड़ते हुए पुलिस सारांश तक पहुंची। इसके बाद सारांश ने पूरी सच्चाई उगल दी। इसके बाद पुलिस अर्चना को ट्रेस कर दिल्ली के रास्ते वापस भोपाल लेकर आई। इस केस ने साबित कर दिया कि पुलिस अगर सतर्क हो तो अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। 13 दिन का सस्पेंस, एक अफसर की रणनीति और पुलिस की जीत हो गई।